जय हिंद एवरीवन। तो वेलकम टू गोल्ड क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम हर एक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिसके थ्रू हम पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं वो करने वाले हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है अपने पास वेव्स और एसएचएम। तो मैं एक चीज बता देता हूँ, वेव्स और एसएचएम को अभी मैंने 2 दिन पहले ही अपलोड किया है। एसएचएम को जो है 30 मिनट में मैंने कंप्लीट रिवीजन कराया, जिसमें पूरे फॉर्मूले, पूरे 38 ईयर्स के पीवाईक्यूज जो इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस के पीवाईक्यू और सारे कंसेप्ट कवर किए हैं। सेम वेव्स को मैंने कल ही अपलोड किया, जिसमें मैंने पूरा 30 मिनट्स में रिवीजन किया है, फॉर्मूला बताया है, पूरे कंसेप्ट बताए हैं, पीवाईक्यू कराए हैं। तो इसलिए इस जो चैप्टर में मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक दिन पहले ही कराया है। तो प्लीज आप ये जाके वीडियोस देख लेना। अगर आप ये वीडियो भी देख लोगे तो आपके मोर देन सफिशिएंट मार्क्स आ जाएंगे। मतलब अगर नीट में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं तो इजीली इन 2 वीडियो को देख के बन जाएंगे। और 30-30 मिनट की वीडियो है, दोनों से मिला के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो अगर आप ये 1 घंटा दे देते हो तो इजीली 3 से 4 क्वेश्चन कर सकते हो। तो इस चैप्टर में अपन जल्दी जल्दी करेंगे, हर चीज में लिख के लाया हूं ताकि आपका टाइम सेव होगा और जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे, क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने जो है यहाँ पे ये चीज कवर की है। और देखो, इससे पहले मेरी जो पेंसिल है वो टूट चुकी है ना। मेरी जो पेंसिल है वो क्या हो चुकी है, टूट चुकी है। देखो, ये पेंसिल का ये निकल गया था, अभी इसको अंदर डालूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना, स्टार्ट करते हैं। देखो, इस जो पूरा का पूरा ये है, मैंने कंप्लीट 11th और 12th के पूरे गोल्ड क्वेश्चन करा रखे हैं, पूरे वन शॉट करा रखे हैं 20 से 30 मिनट में हर एक चैप्टर को, और पूरे 38 ईयर्स के पीवाई को करा रखे हैं। तो किसी को कोई भी चैप्टर देखना होगा तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, इस चैनल पे जाके देख सकते हो। अब जो पीडीएफ है इसकी ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी, तो कोई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, वहां पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐप सुनील बागड़ा नाम से, आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या सीधा प्ले स्टोर पर भी नाम लिख के डाउनलोड कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक पार्टिकल है जो आपके पास एसएचएम कर रहा है, उसकी इक्वेशन ये है। तो अब ये बताओ ये क्या है, डी स्क्वायर। इसको छोटा कर लेता है, इसको छोटा कर लेता है, 1 मिनट। हाँ, इक्वेशन क्या है इसकी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है ना। ये क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर एक्सेलरेशन होता है। तो इसको क्या मैं 4a प्लस 320 एक्स बराबर 0 लिख सकता हूँ। टाइम पीरियड पूछा है तो क्या मैं इसको 4a बराबर माइनस ऑफ 320 एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो a बराबर क्या मैं माइनस ऑफ 80 एक्स लिख सकता हूँ। 320 अपॉन 4 कितना हो जाएगा, -80 हो जाएगा। तो एक चीज क्या होती है, एक टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स भी होता है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 80 होगी। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 80। तो ओमेगा कितना आ गया आपके पास, कितना हो गया, रूट में 80 आ गया। रूट में 80 कितना होता है, 4√5 होता है ना। 16 पंजे 20 है ना, 16 से 12 आ जाएगा 4। तो 4√5 होता है। अब क्या पूछा आपको, टाइम पीरियड पूछा, 2 पाई अपॉन टी होता है ना, 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। 2 पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 4√5। इससे काटेंगे तो कितना बच जाएगा, ये पाई अपॉन 2√5। पाई अपॉन 2√5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो बताओ समझ में आया क्या। देखो, मैं वापस बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी चलेंगे। हर एक चैप्टर को मैंने बिल्कुल डिटेल में जीरो से एडवांस लेवल तक बताया है। तो आप पहले वो वन शॉट देख लीजिए, आपको 100% समझ में आने वाला है। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी कराऊंगा, है ना। और चैप्टर्स को मैंने बहुत आराम से कराया है। यही चैप्टर जिसको मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा, क्यों कराऊंगा वापस बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही एसएचएम और वेव्स कराया। तो वो जाके आप देख लेना, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आपको मिल रहे होंगे और वहां से आपको सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड 1 है, टाइम पीरियड जो है टी है, द मिनिमम टाइम टू टेक द, अच्छा, वो बोल रहा है कि हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। देखो, ये ऐसा कुछ होता है, ये एक्स बराबर 0 पर मीन पोजीशन, ये एक्स बराबर प्लस ए हो जाएगा, ये एक्स बराबर माइनस ए हो जाएगा। वो बोल रहा है कि हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब a/2 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। मैंने वहां पे आपको क्लियरली बताया था कि a/2 पहुंचने में कितना टाइम लगता है, t/12 लगता है। और a/2 से a पहुंचने में कितना लगता है, t/8 लगता है। और टोटल 0 से a तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, t/4 लगता है। तो ये मैंने आपको बताया हुआ। तो यहाँ इसने क्या पूछा है आपको, हाफ डिस्टेंस मतलब a/2 तक कितना टाइम लगेगा, t/12। तो t/12 सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम, ठीक है, मोशन माइनस ए से प्लस है। ये बोल रहा सीधा, ये एक्स बराबर 0 है, ये माइनस ए है, ये प्लस है। ये बोला सीधा यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो टाइम टेकन फ्रॉम 0 से a/2, अच्छा, 0 से a/2 आने में t1 लग रहा है। वो मैंने अभी आपको यहाँ पे कितना बताया, t/12 बताया। तो ये कितना हो जाएगा, t/12 हो जाएगा, t1 की वैल्यू, ठीक है। t2 कितना है, अच्छा, a/2 से मैंने अभी आपको कितना बताया है, t/8 बताया है। तो t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t/8 आ जाएगी। तो इनमें से कौन सा बड़ा है, जिसके अपोन में वैल्यू छोटी होती है वो बड़ा होता है। तो t/8 ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू t/12। तो मतलब जो t2 है वो ज्यादा बड़ा है t1 से। तो t2 इज ग्रेटर देन t1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, जिसको समझ में आ रहा है वेल एंड गुड है, नहीं आ रहा एक बार वो देख लेना, ऐसे चुटकियों में आप एसएचएम को क्वेश्चन कर रहे होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम जिसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है अल्फा है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, हम जानते हैं, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम वेलोसिटी जो है बीटा है, बीटा क्या होती है, माइनस ओमेगा इंटू ए, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है, हाँ। तो आपको टाइम पीरियड पूछा है, क्या पूछा है आपको, टाइम पीरियड पूछा है। तो यहाँ से आप ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू रखोगे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बीटा अपॉन ओमेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो माइनस हटा दो। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन
ओमेगा हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, एक ही जगह में लिख रहा हूँ, बीटा अपॉन ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, तो अल्फा बराबर ओमेगा इंटू बीटा आ जाएगा। आपको क्या पूछा, टाइम पीरियड पूछा है, तो अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी, तो 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा, उल्टा करेंगे तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई बीटा अपॉन अल्फा, 2 पाई बीटा अपॉन अल्फा, 2 पाई बीटा अपॉन अल्फा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये पूरे जेई मेंस वगैरह के पीवाईक्यूज है, इजी क्वेश्चंस नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वन शॉट देख लेना, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां से आपका एक एक फंडा क्लियर हो जाएगा, कभी जीवन में दिक्कत नहीं आएगी एसएचएम में, है ना। और हर एक क्वेश्चन आप मतलब 20 सेकंड से भी कम टाइम में कर रहे होंगे, एक बार देख लेना। और अगर आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है तो सारे चैप्टर्स का एक बार वन शॉट जरूर देख लेना, क्योंकि हर एक चीज को बहुत बेसिक से बहुत एडवांस तक बताया है, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो वो देख लेना, 20 मिनट में आपको कुछ नहीं जाएगा, 20 मिनट तो आप फालतू रील देख के भी टाइम खराब कर देते हो। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट लीनियर एसएचएम विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू 3 दे दी, ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 दे दी, ठीक है। मीन पोजीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इक्वल टू एक्सीलरेशन, बोल रहा है कि अच्छा वेलोसिटी एक्सीलरेशन एक्सेलरेशन के बराबर है, तो क्या दिक्कत है, वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक ओमेगा से एक ओमेगा कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, रूट में ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, इंटू ओमेगा की जगह में 2 पाई अपॉन टी लिख देता हूँ, 2 पाई अपॉन टी इंटू ए कितना है आपके पास 3 ही है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, रूट में 5 इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी इंटू 3, तो ये टी इधर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 6 पाई अपॉन रूट 5। क्या पूछा है इसने, टाइम पीरियड ही पूछा है ना, टाइम पीरियड ही तो पूछा है, कहाँ गलती कर दी भाई, अ, 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 अ। ये इधर जाएगा, हाँ तो अपॉन में सही है, 6 पाई, कहाँ गलती कर रहे हैं भाई अपन, अपन गलती कैसे कर सकते हैं भाई, हैं गलती, अरे ये ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स आएगा ना, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए थोड़ी आएगा, ए तो मैक्सिमम के लिए आता है, मैक्सिमम थोड़ी पूछा, नॉर्मल एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्स 2 आएगा, तो ये 4 पाई आ जाएगा, 4 पाई अपॉन रूट 5, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे अगर गलती हो जाती है तो खुद ही पता भी लगनी चाहिए, है ना, खुद ही पता भी लगनी चाहिए। लीनियर एसएचएम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही बात है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है ना, तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स ही कहते हैं इसको, तो ये सही बात है। द एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन, बिल्कुल एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, इसलिए ये माइनस साइन आता है, तो ये भी सही है। द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मेन पॉइंट, बिल्कुल आपकी जो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो क्या होता है, ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर आप मेन पोजीशन की बात करो तो एक्स की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा ए, यही तो मैक्सिमम होती है, तो ये भी सही बात है। द एक्सेलरेशन इज मिनिमम एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट की बात करें तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए आ जाएगी, और ए क्या होता है, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू ए होता है, एक्स होता है, तो ए पे तो मैक्सिमम होनी चाहिए, ये मिनिमम बोल रहा है, मिनिमम नहीं मैक्सिमम होगी, तो ये गलत हो जाएगा, ऊपर के तीनों सही है, ए बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल एसएचएम एम्पलीट्यूड जो है टी बराबर 0 पर ये है, पार्टिकल a/2 तक जाता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, अच्छा एंगल बताना है, सिंपल सी बात ये बोला है कि ये x बराबर 0 से ये प्लस ए है, तो ये a/2 तक जा रहा है, तो मैंने आपको वन शॉट में क्लियर क्लियर बताया था, 0 से जब a/2 पे जाएगा तो कितना फेस डिफरेंस होगा, 30 डिग्री होगा, और 30 डिग्री कितना होता है, पाई/6 होता है, वो वहां पे मैंने पूरा अच्छे से एक टेबल बनाई थी, किसी को याद है तो अगर वो टेबल भी किसी ने कर ली तो बहुत आराम से इस चैप्टर में महारत हासिल करता है, वो एक टेबलेट से एक टेबल से आधा चैप्टर खत्म हो जाता है। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट दिस, है ना, तो टाइम पीरियड आपको बताना है कितना होगा, x/7, तो x की वैल्यू बतानी है, x/7 में x की वैल्यू क्या है, तो ये क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर इक्वल टू 1/4 इंटू 50 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ इसको। अगर मैं यूं करूँ इसको तो ये क्या आ जाएगा, ये इसको रूट लूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा 50 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको मैं कंपेयर करूं तो मेरी इक्वेशन क्या होती है, मैं दूसरे पेन से इसको कंपेयर करता हूँ, वी इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू होता है ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 हो गई, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया 1/2, तो 2 पाई अपॉन टी की वैल्यू कितनी होगी 1/2 होगी, तो टी बराबर क्या हो गया 4 पाई हो गया, है ना, टी बराबर क्या हो गया 4 पाई हो गया। इसने क्या पूछा है, हाँ इसने क्या पूछा है, अच्छा पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, 22/7 कर देंगे, ये यहाँ पे दे रखा पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, 22/7 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 22 88/7, तो 7 आपको दे रखा है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 88 आ गई, 88/7 है ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 88 आ गई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, जेई का क्वेश्चन है, 2026 जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, पूरा सोल्यूशन था। अब ये वाला क्वेश्चन आ जाए, मैं बोल रहा हूँ इसको सोल्व करना ही नहीं, इसको याद ही कर लो, इसका आंसर क्या होगा, टी बराबर 2 पाई x2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन v1 प्लस v2 का इशू है,
नहीं, V1 माइनस V2 आएगा ना, V1 माइनस V2 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ये हमेशा याद रहना चाहिए, ये बहुत फिक्स क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, नीट और जे में बार बार आ चुका है। तो ये सोल्व करने से पहले आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, x2 माइनस x1 अपॉन V1 माइनस V2 आएगा। ये पूरा सोल्यूशन यहाँ पे दे रखा है, किसको देखना हो देख सकता है। सेम क्वेश्चन मैंने वन शॉट में पूरा एक्सप्लेन किया, तो वहां जाके देख सकते हो। टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम टी है, टाइम टेकन टू 5/8 ऑसिलेशन, मीन से स्टार्ट कर तो ये अल्फा अपॉन बीटा इंटू टी लग रहा है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। देखो देखो, इसके लिए मैं सिंपल से आपको बताना चाहूंगा। तो इसने टोटल कितना किया, 5/8 ऑसिलेशन किए। तो मैं क्या 5/8 को 1/2 प्लस 1/8 लिख सकता हूँ। अरे 1/2 प्लस 1/8 करो तो 5/8 ही होगा। तो एक ऑसिलेशन में, पूरे ऑसिलेशन में वो कितना ट्रेवल करता है, पहले यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ तक आएगा, मतलब a प्लस 2a प्लस a, मतलब 4a ट्रेवल करता है। तो आधे में कितना करेगा, 2a करेगा, 1/4 में कितना करेगा, a करेगा, 1/8 में कितना करेगा, a/2 करेगा। मतलब आधे ऑसिलेशन में कितना ट्रेवल करेगा, 2a करेगा। तो 2a करने में कितना टाइम लगता है, 2a मतलब आधा, मतलब t/2, 2a करने में t/2 टाइम लगेगा। और जो 1/8 करेगा उसमें a/2, 1/8 ऑसिलेशन में वो a/2 ट्रेवल करता है। तो a/2 के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि पहले a/2 जाने में उसको t/12 का टाइम लगता है। तो ये t/12, तो t/2 प्लस t/12 करेंगे तो कितना आएगा, 7/12 t, है ना, 7/12। तो अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 7/12। अब इसने क्या पूछा है, किसने क्या पूछा है, अल्फा की वैल्यू पूछा है, तो कितना आ जाएगी 7/12। ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है, जो पूछा वो आप लिख सकते हो। अल्फा की वैल्यू पूछा तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने वहां करवाया था। ये कौन से जो है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो एलिप्टिकल, ये जो होता है वो एलिप्टिकल होता है, ठीक है। कौन सा है जो शो नहीं करता, टेन वाला नहीं करता, साइन और कोस दोनों करेंगे, टेन वाला नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। टू एसएचएम वेव हैव इक्वल एम्पलीट्यूड 8 है, अच्छा ठीक है, इक्वल फ्रीक्वेंसी 10 है, मूविंग द सेम डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट भी 8 आ रहा है। अगर ये 8 है, ये 8 है ना, तो इसका रिजल्टेंट 8 एक ही कंडीशन में आता है, जब इनके बीच में एंगल जो है 120 डिग्री हो। 120 डिग्री को रेडियन में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 2π/3 आएगा। कितना आएगा, 2π/3 आएगा। तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, 2π/3, या फिर आपका 120 डिग्री। ये आपको वेक्टर के थ्रू आना चाहिए, ये सारी चीजें अपन वेक्टर में देखते हैं, ये पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो ये यहाँ पे देख सकते हो ना। मैंने बिल्कुल देसी तरीके से कैसे आंसर निकाला जाता है, कैसे अप्रोच किया जाता है एग्जाम में, वो सिखाया है, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ द मास सस्पेंडेड फ्रॉम द स्ट्रिंग इज टी, द स्प्रिंग कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब टी बराबर क्या होता है, रूट में 2π रूट में m/k। अब इसको 4 इक्वल पार्ट में काट दिया, मतलब k कितना हो जाएगा, 4k हो जाएगा। तो जो टी डैश आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, t/2 हो जाएगा, t/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 4k हो गया, 4 रूट में है, रूट से 12 आएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो t/2 हो जाएगा। किसी को पूरा एक्सप्लेनेशन देखना तो ये यहाँ पे रहा। देखो पहले k इंटू एल था, फिर उसकी लेंथ 1/4 कर दी, तो ये कितना हो जाएगा, k डैश l/4 हो जाएगा। तो मतलब जो k डैश है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4k हो जाएगी। जब इसमें ऐसे पुट करेंगे तो आपको फाइनली t/2 आएगा। वो मैंने बताया कि कैसे आपको एग्जाम में, वैसे तो कर नहीं सकते, एग्जाम में जो मैंने बताया उसी तरीके से आपको फॉलो करना है। असर्शन क्या है आपका, कि स्प्रिंग कांस्टेंट k है, व्हेन इट डिवाइड्स इनटू n इक्वल पार्ट्स, देन द स्प्रिंग कांस्टेंट k/n। नहीं भाई, अभी तो बताया 4 इक्वल पार्ट में काटा तो वो k/4 थोड़ी हुआ, वो 4k हुआ था, मतलब n k होगा, तो ये गलत है पहला। द स्प्रिंग कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, नहीं नहीं, डिपेंड करता है वो, तो ये तो सही है, ये गलत है। तो ये गलत है, ये सही, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर एसएचएम, फॉर एसएचएम, ठीक है, मास जो है स्प्रिंग का शोन इन द फिगर, और फ्रिक्शन में ठीक है, ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 पूछा है। तो सिंपली ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, टी इक्वल्स टू 2π रूट m/k होता है, तो ये ओमेगा कितना हो जाएगा, k/m हो जाएगा। अब जो पहले में है वो m की वैल्यू इसने 1 kg क्वेश्चन में दे रखी है, पहले के लिए 1 kg दे रखी है, दूसरे के लिए 2 kg दे रखी है। तो सिंपली w इनवर्सली, ये k तो फिक्स है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m होता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, w1 अपॉन w2 कितना आ जाएगा, m2 अपॉन m1, और m2 कितना है 2 kg है, m1 1 kg है, तो √2/1, है ना, √2/1, तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत हाँ, पहले का कितना टाइम्स होगा, पहले का कितना टाइम्स होगा, तो W2 बराबर ये नीचे की तरफ चल जाएगा, W1/√2, है ना। तो फ्रीक्वेंसी की अगर बात करूँ तो 2πf होती है, तो 2f डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, f/√2 आ जाएगा। तो पहले का कितना टाइम्स हो जाएगा, तो 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। रेशियो पूछेगा तो √2 आएगा, ठीक है। अब क्या है, एक ब्लॉक है 2 kg का है, अटैच किया गया है, इसकी k की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है 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 ठीक है। आपको क्या पूछा है, टाइम पीरियड ऑसिलेशन का पूछा है, π/√x होगा, तो यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल सी मेरे को एक चीज बताओ, f बराबर क्या होता है, ये दोनों है, देखो दो स्प्रिंग है, दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगी, 2kx हो जाएगी, -2kx। तो f बराबर क्या होता है, m में होता है, तो a बराबर -2kx अपॉन m हो जाएगा। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √2k/m हो जाएगा। k/m होता है, लेकिन यहाँ पे k की जगह 2k लेंगे, क्योंकि दो स्प्रिंग जुड़ी हुई है। 2 इंटू k की वैल्यू 20 दे रखी है, अपॉन m की वैल्यू 2 दे रखी है, रूट में 40/2, मतलब रूट में 20 आ जाएगा आपके पास। रूट में 20 रेडियन में आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू आई है, ठीक है। अब t बराबर क्या होता है, 2π/m
ओमेगा होता है, तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रूट 20 करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई अपॉन रूट 5। अब इसने क्या था, पाई अपॉन रूट एक्स दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी। तो 5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे इक्वल होती है, तो वो कहाँ पे होती है, हमेशा याद रखना 45 डिग्री पे इक्वल होती है, और उस समय वो कितना चलता है, उस समय वो प्लस माइनस ए बाई रूट 2 चलता है। ये मैंने जो एक टेबल होती है एसएचएम की उसकी पूरा बताया हुआ है, हर एक क्वेश्चन आप चुटकियों में कर दोगे। तो इनका रेशियो इक्वल कहाँ पे होता है, 45 डिग्री पे होता है। तो अगर ये एंगल पूछता तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। अगर ये डिस्टेंस पूछा तो प्लस माइनस ए बाई रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये कभी ये भी पूछ सकता है कि 3:1 कहाँ होता है, तो 3:1 कितने डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे, वहां तक कितना चल पाता है, तो a/2 चल पाता है। अगर वो पूछे काइनेटिक और पोटेंशियल का रेशियो 1:3 कहाँ होता है, तो कितने डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे, मतलब पाई/3 पे होता है। और वो कितना चलता है तब तक, वो √3 a/2 चलता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने वहां पे बता रखी है, ठीक है। ठीक है, अब ये प्रॉपर सॉल्यूशन जिसको देखना है, हर चीज में लेके आया हूँ, ताकि अगर आपको कम समझ में आए तो भी आप कर सको, लेकिन मेरा टारगेट है कि आपको समझ में आनी चाहिए सारी चीजें। अब ये ग्राफ के ये बताने से पहले एक डायग्राम बताना चाहता हूँ। जो आपका ये है काइनेटिक एनर्जी, वो जो मीन पोजीशन है वहां पे मैक्सिमम होती है। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, और ये मतलब वी के ऊपर डिपेंड कर रही है, और वी स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो मीन पे एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम होता है। तो हमेशा मीन पे जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और मिनिमम कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। अब देख लो, ये काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे जो मीन है, यहाँ पे मैक्सिमम होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी, तो मैक्सिमम इसी में है, यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो हाँ ना बोलते रहो अगर समझ में आ रहा है तो। व्हेन अ पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम ऑसिलेशन विद फ्रीक्वेंसी वी, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या होगी। देखो ये क्या होता है, हाफ, ये इसका फॉर्मूला होता है, तो इससे हमें साफ साफ पता लग रहा है वो कितनी हो जाएगी, चेंज पीरियडिकली हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2v होगी। लीनियर एसएचएम जो है, सॉरी हार्मोनिक ऑसिलेशन और फोर्स कांस्टेंट के की वैल्यू दे रखी है, ये ए की वैल्यू दे रखी है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी 160 है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो सकती है, टोटल जितनी हो सकती है वो, है ना। अगर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी तो बिल्कुल हो सकती है, उतनी है ना। काइनेटिक एनर्जी 0 तो हो सकती है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो कितनी होगी, उतनी ही होगी, है ना, उतनी ही होगी, ठीक है। और अगर वो पूछे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो वो 100 होगी। कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर से। के की वैल्यू क्वेश्चन में 2 × 10⁻6 दे रखी है, ए की वैल्यू 0.01 मतलब 10⁻⁻2 दे रखी है। जब इसको पुट करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 100 आएगा। ये क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी, 100 होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, टाइम पीरियड जो है एसएचएम का, जी लिफ्ट से जा रही है, अगर वो g/6 हो जाती है वर्टिकली ऊपर की ओर, तो जब वर्टिकली ऊपर की ओर जाती है तो जी डैश क्या हो जाता है, g+g/6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7g/6 हो जाएगा। अब अपना फॉर्मूला क्या होता है, t बराबर 2π√L/g, मतलब L/g की जगह अब ये पुट कर देंगे, t बराबर 2π√L, तो उतना ही g की जगह कितना हो जाएगा, 7g/6 हो जाएगा। तो ये 7g/6 तो उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट में 6/7, और पहले जितना था उतना ही, तो रूट में 6/7 इंटू टी, रूट में 6/7 इंटू टी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, time period of oscillation of as a simple pendulum of length L suspended from the roof of the vehicle which moves without friction down the inclined plane। अच्छा वो अल्फा वाली मैंने आपको बताया था, वो कितना होता है, हमेशा याद रखना, फिक्स होता है 2L/g cos अल्फा, है ना, √2π रूट में L/g cos अल्फा, ठीक है। A metallic sphere is filled with water and hung by लॉन्ग थ्रेड, ठीक है। वो बोल रहा है कि एक ये है, इसमें पानी भरा है, फिर वो बोल रहा है कि इसमें से हमने छेद कर दिया, थोड़ा सा होल कर दिया, तो वो पानी गिर रहा है, तो पहले पाया पानी भरा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, आप नोटिस करोगे तो जो लेंथ है सेंटर ऑफ मास की वो एल है। अब वो पानी क्या है, थोड़ा आधा गिर गया, आधा गिर गया तो पानी नीचे की तरफ आ जाएगा, तो आप देखोगे तो सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो एल आपका बढ़ जाएगा। एल बढ़ने की वजह से जो आपका जो है वो एल अगर बढ़ गया तो आपका टी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि टी बराबर क्या होता है, 2π√L/g, है ना। तो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो एल बढ़ने पे आपका टी भी बढ़ रहा है, तो आपका क्या होगा, पहले जो टाइम पीरियड होगा वो बढ़ेगा, फिर क्या होगा, ये खाली हो जाएगा, तो वापस आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो वापस अगर एल कम होगा तो वापस कम हो जाएगा टाइम पीरियड, तो पहले बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा, तो पहले इंक्रीज होगा देन डिक्रीज होगा, और जब खत्म हो जाएगा तो वापस जितना पहले था उतना ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। टू पेंडुलम है, 121 लेंथ है, 100 है, ठीक है। इंस्टेंट टू आर इन द मीन पोजिशन इन द सेम फेज, द मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम आफ्टर विच टू अगेन, अच्छा कब वो फेज में होंगे, तो देखो सिंपल सी बात है, ये मैंने आपको बताया था, एक मतलब बड़ा एक छोटा दिया हो तो एन टी एल अपॉन इक्वल्स टू n+1 इंटू टी एस कर देते हैं, ठीक है। तो एन इंटू इसकी जगह क्या लिख देंगे, 2π, उसको 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.21 अपॉन जी इक्वल्स टू n+1 2π1/g, है ना। ये पूरा अपन जब सोल्व करेंगे एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। लेकिन इसने क्या पूछा है, ध्यान से देखो, इसने क्या पूछा है,
क्या पूछा है, मिनिमम नंबर, मतलब छोटे वाले के लिए पूछा है, छोटे वाले का कितना n+1 करेंगे, ये गलती मत करना। तो आपने 10 भी निकाल लिया तो आप सीधा सीधा जोश में आके 10 आंसर कर दोगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर ये ऑप्शन देता है -1 आ जाएंगे, तो इसलिए ध्यान से करना। इसका जो करेक्ट आंसर हो 11 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनिफॉर्म डिस्क जो है उसका मास m है, रेडियस r है, सस्पेंडेड की गई है प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट इज पेरीफेरी द, अरे यार टाइम पीरियड क्या होता है, अगर उसके बराबर है डी बराबर आर दी रहे टी बराबर 2 पाई √2r/g। जिसने मेरे लेक्चर्स देखे ना, सारे के सारे क्वेश्चन उसको चुटकियों में आते हैं, जिसने मेरे लेक्चर अच्छे से देखा है उसको हर एक क्वेश्चन ये यहाँ से आ रहा होगा, है ना, हर एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरे यार वो बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो अब जोश में आगे 84.6 मिनट मत बोल देना, क्योंकि वही सबको याद रहता है, वो नहीं होगा, वो आने और जाने दोनों का टाइम रहता है, ये ओनली एक तरफ का पूछा, तो बटा 2 कर दो, मतलब कितना हो जाएगा, 84 का आधा कितना हो जाएगा, 42.3 आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, जल्दीबाजी में ये मत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि डिस्प्लेसमेंट, अगर ये आपको इक्वेशन दे रखी है तो हम सब जानते क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब a² प्लस b² हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ठीक है। अब क्या वेव्स की बात कर लेते हैं, वेव्स की पूरा जो लेक्चर है वो मैंने अपलोड कर रखा है, तो प्लीज जाके देख लेना, आज ही किया है, इसको तो मैं और भी कम एक्सप्लेन करूंगा, इसको एक्सप्लेन ही नहीं करूंगा मैं, वेव्स वाले क्वेश्चंस एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि अभी 10 घंटे पहले ही मैंने अपलोड किया है, तो प्लीज जाके वो देख लीजिए, उसमें हर एक चीज जीरो से बेसिक से एडवांस लेवल तक एक्सप्लेन की हुई है। ये अलग से कराने का आप बोलोगे भैया फिर अलग से कराने का क्या मतलब है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं तो मैंने अलग से लिए हैं, है ना, थोड़े क्वेश्चन अलग है। विच ऑफ, अब पेन चेंज करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बताओ। बोथ लाइट एंड साउंड वेव ट्रेवल इन वैक्यूम, नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, जो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल में ट्रेवल करती है, जो आपकी लाइट वेव है वो आपके ट्रांसवर्स में ट्रेवल करती है। बोथ लाइट नहीं, दोनों ट्रांसवर्स नहीं, साउंड वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल में और लाइट जो है ट्रांसवर्स में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, अ ट्रेवलिंग हार्मोनिक वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, तो ये क्या हो गया, ये ए की वैल्यू होगी, ये ओमेगा हो गया, ये के हो गया, ठीक है, ठीक है। तो बोला कि क्या करेक्ट है, तो पहले तो देखो ओमेगा और के दोनों का साइन, ओमेगा और के दोनों का साइन अगर सेम है तो -x डायरेक्शन में जाएगी, तो क्या नेगेटिव x डायरेक्शन में, मतलब ऊपर के दो आएंगे। अब क्या निकालना है अपन को, स्पीड निकालिए, v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अपॉन के होता है, ओमेगा कितना है 50 अपॉन के कितना है 2, तो 25 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे चुटकियों में आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, इक्वेशन आपको ये दे रखी है, अब इसको क्या इसके अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो इसकी मैं नई इक्वेशन बनाना चाहूँ तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2 साइन 3, ऐसे लिख देता हूँ, 2 पाई × 160t -2 पाई × 0.5x, ठीक है। अब आप क्या क्या पूछा, स्पीड ऑफ वेव पूछा, स्पीड ऑफ वेव क्या होती है, ओमेगा अपॉन के होती है, ओमेगा कितना होता है, ये वाला हो जाएगा 2 पाई × 160 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 पाई × 0.5 है, सही है, सही है ना, इसको इससे काटेंगे, ये कितना 1600, तो ये 800 बच जाएगा, 1 किलोमीटर में पूछा तो 8 आ जाएगा, आई थिंक, है ना, यही है था, यही है, यही है। नेक्स्ट क्या है आपका, द लॉन्गिट्यूडनल वेव है, एक्स की वैल्यू दिस आपको दे रखी है, मिनिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो है 4 टाइम है वेव वेलोसिटी है। अब वो क्या बोल रहा है, मिनिमम पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम नहीं, मैक्सिमम, मैक्सिमम, अरे 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 अरे, ये क्या है, मैक्सिमम जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो इक्वल है 4 इंटू वेव वेलोसिटी के, तो 4 इंटू वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू वी वी पार्टिकल का मैक्स, तो ये कितने हो जाएगी, 4 इंटू ओमेगा रूट में a² -x² लिख सकता हूँ इसको, इक्वल टू ये कितना होता है, ओमेगा इंटू ए होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू ए हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो वेवलेंथ आपको बतानी है, वेवलेंथ आपको बतानी है, तो वेवलेंथ तो अपन बता सकते हैं यहाँ से, है वेवलेंथ बता सकते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, अब इसमें क्या करना है, अपन को कुछ भी नहीं करना, अब ये क्या, अपन को ये सारी चीजें, एक्स की वैल्यू यहाँ से दे रखी है ना, ये सारी चीजें दे रखी है, अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 10 है ना, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, इसको मैं 2 पाई अपॉन टी से कर लिख सकता हूँ, ओमेगा, या ये रहा 2 पाई एन, ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 पाई एन दे रखी है यहाँ से, तो आप ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एन रखो, इन सब की वैल्यूज पुट करो, आपके पास इजीली आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपका आंसर जो है वो 5 पाई के आसपास कुछ आने वाला है, बस आपको बेसिक वैल्यूज पुट करनी है। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, एक ट्रांसफर वेव है जो साइनोसॉइडल है, इसकी स्पीड इतनी है, वेव जो है इसका इतना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0.005 हो तब आपको क्या बताना है, तब आपको क्या बताना है, इसमें क्या पूछा इसने, वेलोसिटी बतानी है, तो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होती है, ओमेगा रूट में स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओमेगा की जगह में 2 पाई एफ लिख सकता हूँ, अब एफ नहीं पता तो एफ अपन जानते हैं, वी इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू लेमडा होता है, आज ही पढ़ा है मैंने, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन लेमडा हो जाएगा, मतलब वी की वैल्यू 10 दे रखी है, लेमडा की वैल्यू 0.5 दे रखी है मीटर में, लेकिन ये 10 सेंटीमीटर में, तो अपन सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, तो 2 पाई एफ की जगह 1/5, रूट में एक की जगह तो 10 का स्क्वायर माइनस वाई कितना दे रखा है 0.05 दे रखा है, ये डिस्प्लेसमेंट 0.05 दे रखा है, लेकिन ये मीटर में
में है तो सेंटीमीटर में चेंज करूँ तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको जब सोल्व करूंगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। अब ये क्या है, अपने पास काई में सेंटीमीटर में है, मीटर में चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 2 बार में कटेगा, नीचे 50 आ जाएगा। √3/50 इंटू पाई आ जाएगा, √3/50 इंटू पाई आ जाएगा, √3/50 इंटू पाई आ जाएगा। सारी आंसर वही दे रखे हैं, मतलब डायरेक्शन भी अपन को बतानी पड़ेगी। ठीक है, डायरेक्शन भी बता दो, ये वाई डायरेक्शन में रहेगी, है ना। ठीक है, तो हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन ऑफ द ट्रेवलिंग वेव स्ट्रेच टू द स्ट्रिंग, जिसका ये दे रखा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, टेंशन पूछा है। टी इज इक्वल टू क्या होता है, अच्छा आपको वी इज इक्वल टू क्या होता है, रूट में टी अपॉन म्यू होता है ना। म्यू की वैल्यू 5 दे रखी है आपको। क्या पूछा, टी पूछा है, वी अपन यहाँ से निकालते हैं। वी इक्वल टू क्या होता है, वी बराबर क्या होता है, ओमेगा अपॉन के होता है। ओमेगा कितना दे रखा, 450 अपॉन के कितना दे रखा, 9, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है ना। 50 आपको वी आ गया। अब वी की वैल्यू आपके पास 50 आ गई, तो रूट में टी अपॉन म्यू की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 2500 इज इक्वल टू टी अपॉन 5। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2500 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125,000। अब ध्यान से देखो तो ये ग्राम में आई है सारी चीजें, ये न्यूटन में दे रखा है, तो 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.25 आ जाएगा, नहीं 125। 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 12.5 आ जाएगा। 12.5 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो चलो, ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है आपको। नेक्स्ट क्या है, दो स्ट्रिंग है, ए और बी सेम मटेरियल की बनी हुई है, सेम टेंशन है। अच्छा, टेंशन भी सेम है, मटेरियल मतलब रो भी सेम है, रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जो आपका वी का फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर ये सब कुछ सेम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ ए होता है, और ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई कॉन्स्टेंट होता है, तो आर स्क्वायर से रूट को हटाएंगे तो आर, मतलब वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। मतलब v1/v2 क्या आ जाएगा, R2/R1 आ जाएगा, है ना। R2/R1 आ जाएगा। R2 कितना है, आधा है, इसने बोला कि नहीं नहीं डबल है भी। वी ए इज इक्वल टू 2 इंटू वी बी है ना। स्ट्रिंग ए इज डबल ऑफ बी, ठीक है कोई बात नहीं। रेडियस स्ट्रिंग ए की डबल है, मतलब अगर ये आर है तो ये 2R हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा आपको यहाँ पे सोल्यूशन दे रखा है अलग से। एक परसेंटेज आपको बताना है, ट्रांसवर्स वेव में टेंशन अगर 4% से बढ़ाती है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन जानते हैं टी जो वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी है। मतलब ये क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी पावर हाफ लिख सकता हूँ टी की पावर, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर 5% से कम हो तो सीधा अपन क्या लिख देते हैं, पावर को आगे लाएंगे, डेल्टा टी अपॉन टी। तो ये डेल्टा टी अपॉन टी कितना दे रखा है, 4% दे रखा है ना। 4% दे रखा, तो हाफ इंटू 4, तो कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। तो इसका आंसर करेक्ट क्या आ जाएगा, 2% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर इन विच जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कितनी डबल कब होगी। तो आप हम जानते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट टी है, बस इस टी को क्या केल्विन में चेंज करना है, तो इसको क्या कर देंगे अपन, v1/v2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 273 प्लस 27 अपॉन रूट में टी आ जाएगा, और v1/v2 की रेशियो कितना होगा, 2:1 हो जाएगा, मतलब 1/2 वी हो जाएगा। वी से वी काटेंगे 1/4 हो जाएगा, दोनों तरफ इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ऊपर 300 पॉइंट टी बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। लेकिन एक केल्विन में है, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, 273 माइनस कर देंगे तो 927 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव पॉइंट सोर्स जो है आर के ऊपर किस तरह डिपेंड कर रहा है, तो I1/I2 जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है, मतलब I1/I2 क्या हो जाएगा, A2/A1 हो जाएगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर रेडियस दुगनी कर दी तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो I/4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू वेव जो है साइमल्टेनियसली पासिंग थ्रू ए स्ट्रिंग, दियर इक्वेशन, इक्वेशन ये आपको दो दे रखी है, एम्पलीट्यूड ये दे रखा है, ये दे रखा है, और आपको फेज ये क्या है, पाथ डिफरेंस है, डेल्टा एक्स है, तो अपन और वेव नंबर आपको दे रखा है, तो अपन को क्या एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव पूछा है, तो अपन इसमें कुछ नहीं करेंगे, सीधा अपन सबसे पहले डेल्टा फाई निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, जो अपना जो क्या कहते हैं उसको, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स वाला, उस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले डेल्टा फाई निकाल लेंगे, डेल्टा फाई निकालेंगे 7 पाई आ जाएगा। अब अपन को जो रिजल्टेंट हो हम पता है कैसे निकालते हैं, दो के बीच में एंगल है वो, तो रूट में a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 कोस फाई। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 12 ए की वैल्यू है, 5 a2 की वैल्यू है, और कोस फाई कितना 7 पाई है। जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिंग स्ट्रेट बिटवीन दो फिक्स पॉइंट है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 75 सेंटीमीटर है। रेजोनेटिंग जो है वो 420 और 315 है। देर आर नो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू, देन द लोएस्ट, मतलब लोएस्ट की बात पूछिए। अब ये क्या है, दोनों फिक्स है, दोनों फिक्स है, मतलब दोनों नोड्स के बीच में है, मतलब क्या होगा, v/2l वाला होगा। तो आपको v/2l की ही इसने वैल्यू पूछी है, v/2l की ही इसने वैल्यू पूछी है, तो आपको सिंपली v की वैल्यू कितनी है, अब देखो nv/2l 315 दे रखा है, एक n+1 कर देंगे, v/2l 420 दे रखा है, इन दोनों को इक्वल करके अपन आंसर निकालेंगे, n की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 315/3 कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या है, वायर की जो देखो मैंने सब कुछ आपको थ्योरी में जाओगे ना, अभी अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैंने हर एक चीज हर एक पॉइंट थ्योरी में बहुत डिटेल में कवर कर रखा है, तो किसी को अगर वो देखना तो वो देख सकता है, ठीक है। आपको डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है, आपको ये दे रखा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वाई यंग का दे रखा है। आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/2L T/μ होती है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आपको सारी चीजें आपको दे रखी है, जब आप सारी चीजें पुट करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है ओपन ऑर्गन पाइप में इक्वल है थर्ड हार्मोनिक के, ठीक है। अच्छा ओके, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन की कितनी होती है, V/2L होती है, और थर्ड हार्मोनिक हार्मोनिक नंबर के ऊपर डिपेंड करे तो 3V/, क्लोज पाइप है तो क्लोज में 4L हो जाएगी, ठीक है ठीक है। और क्लोज के लिए जो लेंथ है ये 20 दे रखी है, ये क्लोज के लिए एल सी है वो 20 दे रखी है, और ये एल ओपन एल ओ पूछी है, कोई दिक्कत नहीं है, वी से वी काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो एल ओ बराबर कितना बच जाएगा आपके पास, 2 × L close/3, तो एल क्लोज कितना दे रखा है आपको 20, तो 2 × 20/3, ठीक है, मतलब 40/3, मतलब 13.3, 13.3, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ठीक है। एक क्लोज पाइप है जिसमें ये ऐसा कुछ डायग्राम बना था, ये बोला कितने नोड्स बनेंगे, कितने एंटी नोड्स बनेंगे। नोड क्या होता है, जो बिल्कुल फिक्स पॉइंट होता है, तो एक नोड ये हो गया, 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 मतलब टोटल 4 नोड हो गए। एंटी नोड मतलब जो ओपन होता है, तो एक एंटी नोड ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, 4 नोड और 4 एंटी नोड, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फॉर अ सर्टेन ऑर्गन पाइप द फर्स्ट 3 रेजोनेंसिंग फ्रीक्वेंसी इन द रेशियो ऑफ 1:3:5 रेस्पेक्टिवली, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक इतना है, तो आपको बताना है अच्छा स्पीड इतनी है, तो लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप बतानी है। अब पांचवें हार्मोनिक की बात करें क्लोज के लिए, तो क्लोज के लिए अपॉन 4L आ जाएगा, पांचवा हार्मोनिक बोला है मतलब 5V आ जाएगा, तो 5V/4L की वैल्यू पूछिए। वी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 324 दे दी है, ये टोटल आपको 405 दे दिया, 405 बराबर 5 × 324/4L, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, सीधी सीधी 1 मीटर आ जाएगी। इफ वी स्टडी द वाइब्रेशन ऑफ ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों तरफ ये ओपन है, मतलब ओपन पाइप की बात कर रहा है, कौन सा ट्रू नहीं है, ओपन विल दोनों तरफ बिल्कुल, यहाँ पे एंटीनोड्स बनेंगे, ओड हार्मोनिक, अच्छा दो इसमें दोनों ही बनते हैं, ओड भी बनते हैं इवन भी बनते हैं, दोनों होंगे। ऑल द हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल विल बी जनरेट, बिल्कुल सही बात है। प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम, नहीं नहीं प्रेशर चेंज मैक्सिमम नहीं होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। ट्यूनिंग फोर्क जो है 480 हर्ट्ज की दे रखी है आपको। देखो इसमें कुछ नहीं दे रखा आपको, L1 दे रखा है, L2 दे रखा है, V दे रखा है, और आपको ये वाला पूछा, तो V इक्वल टू क्या होता है, 2L2 माइनस L1 इंटू वी होता है। सिंपल फॉर्मुला वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 384 आएगा, और कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही दे रखा है, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको टेंशन और जो फ्रीक्वेंसी उनके बीच में रिलेशन हमें पता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी होता है, तो इससे अपन सीधा सीधा यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक अननोन फ्रीक्वेंसी 5 बीट की है, ये बीट्स के क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए बोला 340 है, 5 बीट पर मिनट उससे पर सेकंड से चेंज हो रहा है, तो ये तो 345 हो सकता है, या तो ये 335 हो सकता है। अब वो बोल रहा है कि उसमें फील्ड किया है कुछ ए, जब भी अपन फील्ड करते हैं कुछ, तो वो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपकी बढ़ जाती है, तो ये बढ़ेगी, तो मैं मान लेता हूँ ये 3 बढ़ गई है, 3 बढ़ गई कितनी हो गई, 348 हो गई है, ये 3 बढ़ गई तो कितनी हो गई है, ये 338 हो गई है। अब बोला कि उसमें 2 बीट्स का अंतर आ रहा है, तो अब देखो 2 बीट्स का अंतर के साथ ये 340 से 348 होगी, यहाँ पे तो 8 का अंतर आ गया, ये 340 से 338, मतलब यहाँ पे 2 का ही अंतर है, तो मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 335 हो जाएगा। तो ये कॉमन सेंस से किए जाते हैं। ये हो गए आपके सारे के सारे वेव्स और एसएचएम के क्वेश्चन। मैंने जल्दी जल्दी इसलिए किया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 ही दिन पहले आपको ये सारी चीजें करवा रखी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो वो जाके देख लेना, पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। फिर मिलते हैं नए चैप्टर में, हर एक चीज हर एक चैप्टर को पूरा गोल्ड क्वेश्चन वन शॉट और पीवाईक्यू करा रखे हैं, तो देख के जाना, अच्छा लगेगा। थैंक यू।